हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा, आपका प्यारा चैनल डायनामिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस लेक्चर में लेकर आया हूं पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड की अभिक्रिया। तो एथिल आयोडाइड का एक टॉपिक चल रहा था, उसमें हम पढ़ा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड की अभिक्रिया। एक टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की। तो आए हैं अब इसको समझते हैं, बिना टाइम पास किए हुए इसको फटाफट क्या करें, याद समझें, और साथ साथ क्या करना है, फार्मूला को याद भी करते जाना है। तो कुछ करना नहीं है बच्चा, इसमें जो कहता है उसको साथ साथ करते जाना है। जैसे कि एथिल आयोडाइड ठोस पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ गर्म करने पर एथिल हाइड्रोसल्फाइड बनता है। साथ में जो ये जो दिया गया है ना, एथिल मेरकैप्टन भी बनता है। तो समझते हैं C2H5 और I, C2H5 और I, और साथ में क्या चीज, एथिल पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड यानी कि KSH की बात कर रहा है, और साथ में इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, यानी कि इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। पोटेशियम नाम याद रखना बहुत जरूरी है, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड, हाइड्रोसल्फाइड इस तरीका से आप लिख सकते हैं। पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया अगर पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ करवाते हो ना बच्चा, तो इसमें क्या बनता है, एथिल हाइड्रोसल्फाइड बनता है। देखो होता यूं है कि ये जो आई दिया गया है के साथ बना करके पोटेशियम आयोडाइड बना देता है। क्या बनाता है, पोटेशियम आयोडाइड बनाता है। और साथ में क्या बनाता है, C2H5SH, इसी को बोलते हैं एथिल हाइड्रोसल्फाइड, एथिल हाइड्रोसल्फाइड, इसी को बोला जाता है एथिल हाइड्रोसल्फाइड या एथिल मेरकैप्टन, इसी को बोलते हैं। देखो एथिल मेरकैप्टन है क्या, आप जो लाल वाला टंकी देखे हैं एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाले, जिसके घर हर एक घर में जो जिससे जो खाना बनता है गैस पे, उसमें एक धमक होती है। जो आपका गैस का जो धमक है, जो कहते हो गैस धमक रहा है, वो हकीकत में एथिल मेरकैप्टन रहता है, C2H5SH। उसको गैस में मिलाया जाता है। जो आपका धमक है, जो कहते हो गैस है, वो हकीकत में C2H5SH है, एथिल मेरकैप्टन है। उसको इसलिए मिलाया जाता है कि जब गैस लीक करे तो हमें पता चले कि गैस लीक हो गया है। इसका फॉर्मूला एक ही होता है, C2H5SH, है ना। तो इसको फटाफट क्या करो, नोट डाउन कर लो, फिर अगले रिएक्शन की ओर हम बढ़ते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। कहता है सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया। इसको एक नेम रिएक्शन भी बोल सकते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अगर एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया अगर सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करने पे हमारा डाई एथिल ईथर बनता है, तो अगले इसका इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए आपको फार्मूला का जानना अति आवश्यक है, तो फार्मूला जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इक्वेशन बनाने के लिए। तो देखो C2H5 लेते हैं, क्या लेते हैं, C2H5I, इसको बोलते हैं एथिल आयोडाइड। सोडियम एथोक्साइड का फार्मूला होता है NaC2H5। इसको क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है तो डेल्टा का साइन दे भी सकते हो। अब देखो क्या हो गया, सोडियम एथोक्साइड, इसका नाम हो गया सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, एथोक्साइड, इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड। तो ये देखो सोडियम और आई मिलकर बना देता है सोडियम आयोडाइड। ये क्या बना दिया, सोडियम आयोडाइड। और साथ में बनता है C2H5, इसको बोलते हैं सोडियम आयोडाइड, NaI, और साथ में बनता है C2H5O, C2H5, इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इस तरीका से आप बना सकते हैं, जिसको नाम होता है डाई एथिल ईथर, आप लिख सकते हो। तो सोडियम एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया के सोडियम एथोक्साइड के साथ सोडियम एथोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। और सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOC2H5। यहाँ तक आपका क्या हो गया, सोडियम, ये हो गया एथोक्साइड। इस तरीका से रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ। तो फिर अगले रिएक्शन की ओर हम बढ़ते हैं, तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लिया जाए। तो बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। तक कहता है मैग्नीशियम की अभिक्रिया। क्या कहता है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया ना। मैग्नीशियम की अभिक्रिया किस तरीके से करवाते हैं, इसको समझिए। सोडियम एथोक्साइड वाला तो सीख लिए, अब कहते हैं मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाना है। तो जैसा कि देखो एथिल आयोडाइड को शुष्क ईथर में घोलकर उसमें क्या करना है, मैग्नीशियम डालने पर अभिक्रिया
और अभिक्रिया के फलस्वरूप एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनता है तो उसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये क्या दिया गया है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नेम रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का आपको बताया गया था कि उसमें RMgX से क्या होता है? रिएक्शन किया जाता है। RMgX से बनता है। तो जैसे देखो C2H5I, ठीक है, कौन सी धातु के साथ करवाना है? मैग्नीशियम डालने पर तो Mg, तो ये डायरेक्टली रूप से बन जाता है C2H5MgI। इसी को बोलते हैं एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसको बोलते हैं एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। इस तरीका से आप बना सकते हैं। आगे कहता है सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया। एथिल आयोडाइड को सिल्वर एसीटेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है। इसको हम क्या करें? रिएक्शन देखो क्या कहता है कि C2H5I, जैसा कहते जाओ उसे लिखते जाओ। जो बच्चा एथिल ब्रोमाइड पढ़ लिया उसकी टेंशन ही नहीं है, एथिल ब्रोमाइड फटाफट बनते जा रहा होगा। नहीं तो जो बच्चा पढ़ के एथिल ब्रोमाइड आया होगा उसके लिए हलवा लग रहा होगा एकदम। क्या है? सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट का फार्मूला जानते होंगे। सिल्वर एसीटेट का फार्मूला होता है, देख लो साइड में कहीं लिखो पहले। सिल्वर एसीटेट का होता है CH3, पहले एसीटेट के जान लो। इसका होता है CH3COO और साथ में Ag लिख सकते हैं। साथ में क्या लिखेंगे? Ag। ये हो गया सिल्वर, ये हो गया एसीटेट। एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO। अब Ag लगा दिए तो सिल्वर एसीटेट हो गया। अब देखो क्या करना है बच्चा कि सिल्वर एसीटेट के लो CH3COAg और साथ में I और C2H5 लेंगे, साथ में I और C2H5 लेंगे, है ना। और इसको रिएक्शन करवा दो। हम इसको लिखने का यही रीजन है क्योंकि एक क्या करेगा? सिल्वर आयोडाइड बना देगा। सबसे पहले क्या बनाएगा? सिल्वर आयोडाइड, यानी कि CH नहीं AgI बनाएगा, AgI। और साथ में क्या बनाएगा? CH3C डबल बॉन्ड, देखो CH3CO, ये हो गया एसीटेट और साथ में जुड़ जाएगा C2H5। इतना को बोलते हैं एथिल, इतना को बोलते हैं एथिल, इतना को बोलते हैं एसीटेट। तो इसको लिख देंगे एथिल एसीटेट। बनकर तैयार हो गया एथिल एसीटेट अब आपका। इसको आप क्या करो? नोट डाउन कर लो। तो जैसा कि देखिए कि आज जो एथिल ब्रोमाइड का जो टॉपिक चल रहा था, जैसे कि हेलो एल्केन में हम 3 टॉपिक को महत्वपूर्ण हम बताए थे, प्रमुख बताए थे, जिसमें था एक पहला था एथिल ब्रोमाइड, दूसरा था एथिल आयोडाइड, जो कि आज एथिल आयोडाइड का पूरा जितना भी रिएक्शन था आपको सब कंप्लीटली बता दिया गया। और अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में क्लोरोफॉर्म। क्या पढ़ेंगे? क्लोरोफॉर्म के बारे में, है ना। तो आज जो 3 टॉपिक बताए थे, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड और क्लोरोफॉर्म, ये 3 टॉपिक जो है जो एथिल आयोड यानी कि हेलो एल्केन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको 2 टॉपिक कवर कर दिया गया है, एक आपका एथिल ब्रोमाइड, एक आपका एथिल आयोडाइड, जो आज आपका इस रिएक्शन के साथ आपका क्लियर हो गया है। तो नेम रिएक्शन को ध्यान रखना है और साथ साथ में आपको फार्मूला से याद रहना चाहिए। इसको हम बोलते हैं क्या? सिल्वर एसीटेट। इसका नाम लिख लो, इसको बोलते हैं सिल्वर एसीटेट। एसीटेट बोला जाता है इसको, सिल्वर एसीटेट लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीका से आपका एथिल आयोडाइड आज कंप्लीट हो गया। तो अगर जो नया बच्चा अगर इस चैनल को देख रहा होगा तो उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी दबा लो, जो कि नए नए अपडेट आते रहे आपके पास। और अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ज़्यादा अच्छा इससे लगा हो तो शेयर भी कर दे कि आपको दोस्त का भी भला हो जाए। अगर चीज़ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। लास्ट में ही कहते हैं हम बार बार कि पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।